दूध में ये एक चीज़ मिलाकर खा लें, आपकी ताकत तवानाई में दुगना इजाफा हो जाएगा। क्या आप भी खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं? क्या आप भी कभी कभी अपनी ही ताकत पर शक करने लगते हैं? क्या आपके दिल में भी ये सवाल उभरता है कि शायद आप में वो हिम्मत, वो हौसला या वो मजबूती नहीं जो दूसरों में नज़र आती है? अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो ये बात आपके दिल पर लिख लीजिए। आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का हर मजबूत इंसान भी कभी न कभी खुद को कमज़ोर समझता था। ज़िंदगी के सफ़र में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान थक जाता है, कभी हालात से, कभी लोगों से और कभी अपनी ही कमज़ोरियों से। दिल चाहता है बस रोक दी जाए ये दुनिया की भाग दौड़, चंद लम्हे बैठ कर सांस ली जाए। क्या आप भी परेशान हैं? क्या आप भी हर दिन मुस्कुराहट ओढ़ कर लोगों के दरमियान खड़े होते हैं, मगर अंदर ही अंदर एक ऐसी खामोशी की जंग लड़ रहे हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता और शायद कोई जान भी नहीं सकता? क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बावजूद दिल में एक अजीब सी खाली जगह रहती है, जैसे ज़िंदगी चल तो रही है मगर दिल कहीं पीछे रह गया हो? आप हर रोज़ उठते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां निभाते हैं, दूसरों के लिए मजबूत बने रहते हैं, मगर जब रात आती है और खामोशी छा जाती है, तो दिल के अंदर सवालों का शोर शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप सब के लिए मौजूद हैं, मगर जब बात आपकी होती है, तो कोई भी वाक़या ही आपको सुनने वाला नहीं होता। आप चाहते हैं कि किसी को अपना दर्द बताएं, मगर अल्फाज साथ नहीं देते और आखिर में आप खुद को यही कहकर खामोश कर लेते हैं कि शायद कोई समझेगा ही नहीं। याद रखिए, आप कमज़ोर नहीं, आप सिर्फ थक गए हैं और थक जाना इस बात की निशानी नहीं कि आप हार गए हैं, बल्कि इस बात की इलामत है कि आपने मुसलसल खुद को संभाले रखा है। हर वो शख्स जो आज खामोश है, अंदर से बहुत कुछ सह चुका होता है, और हर वो चेहरा जो मजबूत दिखाई देता है, इसके पीछे एक तवील कहानी छुपी होती है। ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। कभी रास्ते बहुत लंबे हो जाते हैं और कभी मंजिल धुंधली दिखाई देती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल ख़त्म हो गई है। अगर आज आपको लगता है कि अंधेरा बहुत गहरा हो चुका है, तो याद रखिए कि अंधेरा जितना गहरा हो, सुबह इतनी ही करीब होती है। आपकी ज़िंदगी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि शायद असल बाब अब शुरू होने वाला है। वो बाप जिसमें आप अपनी कमज़ोरियों के साथ नहीं, बल्कि अपनी मजबूती के साथ खड़े होंगे। कभी-कभी ज़िंदगी हमसे बस इतना ही चाहती है कि हम हार ना माने, चाहे रफ्तार सुस्त रहे, चाहे कदम लड़खड़ा जाएं, मगर रुकना नहीं। अगर आज आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर महसूस करने की ताकत अभी ज़िंदा है, और जब तक ये ताकत ज़िंदा है, तब तक उम्मीद भी ज़िंदा है। खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, आप अपना साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दुनिया से लड़ना आसान है, मगर खुद से लड़ना सबसे मुश्किल होता है। ये वक़्त, ये परेशानी, ये बोझ हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद पर फ़ख्र महसूस करेंगे कि आपने हार मानने के बजाय खुद को थामे रखा। याद रखिए, आप कीमती हैं, आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है, और आपका इस दुनिया में होना किसी वजह के बगैर नहीं है। अगर आज कोई आपको ये नहीं कह रहा, तो ये अल्फाज अपने दिल में बैठा लीजिए कि आप अहम हैं, आपकी कहानी अहम है, और आपके अंदर वो ताकत मौजूद है जो आप खुद भी अभी पूरी तरह नहीं जानते। बस एक लम्हा रुक कर सांस लीजिए, खुद को वक़्त दीजिए, और ये यकीन रखिए कि ये परेशानी आपकी पहचान नहीं है, बल्कि सिर्फ़ एक आर्ज़ी मरहला है जो वक़्त के साथ गुज़र जाएगा। तो नाज़रीन, आज की ये मालूमाती बात आपके लिए बहुत अहम हो सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कुदरती और देसी हकीमी नुस्खे के बारे में जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। ये मालूमात सिर्फ़ आगाही और तालीमी मकसद के लिए है, किसी बीमारी के इलाज का दावा नहीं। आज के जदीद दौर में ज़हनी दबाव, मुसलसल थकावट, गैर मुतवाज़न खुराक और आराम की कमी की वजह से मर्द हज़रात में कमज़ोरी आम होती जा रही है। फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, तली हुई चीज़ें,
نیند کی کمی، موبائل اور انٹرنیٹ کا حد سے زیادہ استعمال اور جسمانی سرگرمی نہ ہونا اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریاں بھی جسمانی توانائی کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ اچھی عادت شامل کر لیں، جیسے متوازن غذا، باقاعدہ واک یا ہلکی ورزش، زیادہ پانی پینا، پوری نیند لینا اور ذہنی دباؤ سے بچاؤ، تلاوت، ذکر یا مراقبہ، تو کافی حد تک فرق محسوس کیا جا سکتا ہے۔ قدرت نے ہمیں کچھ ایسی غذائیں دی ہیں جو طاقت بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ کھجور جسم میں طاقت اور خون کی کمی کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے۔ شہد اعصاب کو تقویت دیتا ہے۔ دودھ توانائی اور کیلشیم کا بہترین ذریعہ ہے اور دار چینی ہاضمے کو بہتر بنا کر خون کی روانی میں مدد دیتی ہے۔ سادہ سا دیسی حکیمی نسخہ: ایک گلاس نیم گرم دودھ لیں، اس میں 2 کھجوریں ڈال دیں، بیج نکال کر پھر آدھا چمچ خالص شہد شامل کریں اور اوپر سے ایک چٹکی دار چینی ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ استعمال کا طریقہ: اس مشروب کو رات کو سونے سے پہلے یا صبح ناشتے کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ممکنہ فوائد: جسمانی توانائی میں بہتری، اعصاب کو تقویت، تھکن اور کمزوری میں کمی، نیند کے معیار میں بہتری اور قدرتی طور پر مردانہ توانائی میں اضافہ۔ یہ قدرتی نسخہ ہے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ استعمال اور صحت مند طرز زندگی کے ساتھ بہترین نتائج دیکھے جا سکتے ہیں۔ آخر میں اسلامی 2-3 اقوال: جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہے وہاں سکون اترتا ہے۔ دانت صاف رکھنے کے لیے نیم کی مسواک بہترین ہے۔ اپنے بزرگوں کا ادب کرنا زندگی میں برکت لاتا ہے۔ شکر گزار انسان کبھی غریب نہیں ہوتا۔ گلے کی خراش کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کریں۔ بیوی کے لیے شوہر کا نرم لہجہ سب سے بڑی محبت ہے۔ گرم پانی زیادہ پینے سے جسم کے زہریلے مادے نکل جاتے ہیں۔ کسی کا شکریہ ادا کرنا محبت بڑھاتا ہے۔ سورۃ اخلاص، فلق اور ناس دن میں 3 بار پڑھیں، یہ ہر برائی سے بچاؤ ہے۔ پیروں کا مساج نیند بہتر کرتا ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ رزق کے لیے صبح سورۃ واقعہ پڑھیں۔ اللہ آپ سب کو صحت، برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔